मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का जोर पूरे शबाब पर है। प्रचार को लेकर सभी तरह के नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या चाहे कमलनाथ, दोनों ही प्रचार पर निकले हैं। महाकाल की नगरी से चुनाव प्रचार का आगाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। आज फिर वे उज्जैन के लिए रवाना हो रहे हैं और महाकाल की नगरी में जनता को मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तेज है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार पर है, लगातार दौरे कर रहे हैं। उज्जैन से अपने इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और भोपाल से एक बार फिर भगवान महाकाल की नगरी मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, उज्जैन से ही अभियान की शुरुआत हुई थी, एक बार फिर हम उज्जैन पहुंचे अभियान के, अब तक कैसा रिस्पॉन्स रहा था? सभी नगर निगम में जहां सीधे जनता से चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उज्जैन सहित सभी 16 के 16 नगर निगम भारी बहुमत से जीत रही है। जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लोग जानते हैं कि विकास और जन कल्याण के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, डबल इंजन की सरकार है और काम बीजेपी ही करेगी। सर, लगातार कमलनाथ जी ने भी महाकाल मंदिर से ही शुरुआत की थी, लगातार दौरे कर रहे हैं और किसी भी न किसी तरीके से सवाल उठा रही है चुनाव को लेकर। उनके पास सवाल है, जवाब तो है ही नहीं, क्योंकि प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप उनने पहले भी जब उनकी सरकार थी तब किया और जब 15 महीने में आई तब भी विकास नहीं किया, केवल विनाश किया और जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी। तो जवाब तो कुछ है नहीं उनके पास, इसलिए केवल सवाल करते हैं। चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंच चुके हैं, बाबा महाकाल की नगरी में, और बड़े पैमाने पर यहां पर आप देख सकते हैं कि जनता एकत्रित है। बहुत सारे नेतागण स्वागत के लिए पधारे हैं यहाँ पर। सर, उज्जैन फिर से पहुंचे हैं जनता के बीच। उज्जैन तो बार बार आने का मन करता है, क्योंकि महाकाल महाराज की नगरी है। उन्हीं के आशीर्वाद से तो प्रदेश विकास के पथ पर बढ़ रहा है। जनता के बीच जाकर सर लगातार एक मामा जैसे जाते हैं वैसे लोगों के बीच छवि बनी है, तो जनता एकदम उत्साहित हो जाती है सर जहाँ कहीं भी आप पहुँचते हैं। मामा जैसे काय को मामा ही है और जनता का जो प्यार और समर्थन है वो देखेंगे। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे हैं रैली करने के लिए। यहाँ पर जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं, जिनमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी हैं, स्थानीय सांसद भी यहाँ पर मौजूद है और शिवराज सिंह के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। चुनाव प्रचार का जो कवरेज है, देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर निकाय चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज अब लगातार। जो प्रभुत्व और दादागिरी है ये खत्म कर दूंगा और धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटे बेटियों चिंता मत करो, मामा हिंदी में पढ़ाई करके तुम्हारे आगे बढ़ने की राह खोल देगा। कुछ तो सोच लेते, सब कांग्रेसियों को बेईमान बना के चला गया दादा। अच्छा, उनको ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमलनाथ। नेता विपक्ष कौन बनेगा? कमलनाथ। युवाओं का नेता कौन होगा? नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। महेश परमार के अलावा कोई नहीं, एक मुकेश गढ़वाल। अरे मैं जब जनता को देखता हूं तो और कुछ नहीं देखता। दोनों में कोई तुलना है क्या? कोई बताए तो। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे और जयसिंहपुरा में पहली बार पधारे। अपने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, बच्चे अपने पढ़ के डॉक्टर बनेंगे।
और एक काम और किया है, जरा उसको भी ध्यान से सुनना। अभी तक मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी और अंग्रेजी में पढ़ाई होने के कारण अपने जो बच्चे थे, अपने बच्चे तो पैदा होते ही हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी अपनी भाषा नहीं है। और ये अंग्रेजी के कारण बुद्धि, अकल, प्रतिभा होने के बावजूद भी वो पीछे रह जाते थे। ये कांग्रेस और अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि अंग्रेजी में पढ़ाई जारी रखो ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी पीछे रह जाएं, पर हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन पाए। नगर निगम प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर मुख्यमंत्री सभा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग मामा जी को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ में बोर्ड लिए हुए अलग अलग प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और यहाँ पर धन्यवाद मामा जी के जो बोर्ड है वो लेकर लोग पहुंचे हुए। आइए उनसे हम पूछते हैं कि आखिर किस चीज के लिए आए आप यहाँ पर मामा जी को धन्यवाद दे रहे हैं, किस चीज के लिए? सब काम वही करते हैं, सारे काम वो कर रहे हैं, मामा जी कर रहे हैं सबका। खुश है आप मामा के काम से? बहुत ज्यादा। मदन लाल जी की बहन हूँ, मदन लाल जी की। चलो बढ़िया। आपको और लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मामा जी को लोग धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और अलग अलग तरह के लोग भाव लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बोर्ड लेकर आए मामा जी को धन्यवाद देने। उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। और आज जब मैं आपके बीच आया हूँ और मतलब आज खाली हाथ नहीं आया। बाबा महाकाल पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, यहाँ से शुरुआत की थी, एक बार फिर आ गए तो बहुत आते हैं उज्जैन मामा जी। हाँ, मामा जी आते हैं, बहुत सेवा करते हैं। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई, महाकाल की बहुत दुआ है, और हमने तय किया महाकाल के लिए सब करते हैं। उज्जैन महाकाल क्या क्या सुविधाएं मामा जी से मिली आपको सारी? एक शानदार मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हितग्राही पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जोर शोर से जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध जो कराई गई है उसको लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। उज्जैन का ये किशनपुरा इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देने पहुंचे हैं। धन्यवाद मामा जी। और इसको बोर्ड लेकर लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं लोग। अंग्रेज तो चले गए थे लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में अपनी चौथी सभा करने के लिए पहुंचे हुए जयसिंहपुरा में। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी लाडली लक्ष्मी और मामा की लाडलियाँ पहुंची हुई है। यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों का जन सैलाब यहाँ पर आप देख रहे हैं, कितना जन सैलाब यहाँ पर है कि यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं लोगों के हाथों में हम है लाडली का बोर्ड है। लाडली लक्ष्मी यहाँ पर पहुंचे। सबसे बड़ी चीज एक लाडली पहुंची है, यहाँ पर दुल्हन के वेश में है, हल्दी लगी हुई है और मामा का आशीर्वाद लेने पहुंची है। क्या नाम है आपका? आशा। आशा। शादी कब है? कल है मेरी शादी। कल है, तो आप यहाँ मामा का आशीर्वाद लेने पहुंचे? हाँ, मामा जी के आशीर्वाद लेने पहुंचे। क्या कहा मामा जी ने? मामा जी ने क्या कहा? मामा जी ने बोले शादी में आएंगे आपकी। खुश हो मामा जी की तरफ से? हाँ, मामा जी की तरफ से बहुत। देखिए यहाँ पर एक दुल्हन भी पहुंची हुई है मामा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। हम हैं लाडली का बोर्ड लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है, आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सभा को संबोधित करते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मामा जी बच्चों के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों को। कभी ससुराल में इतना प्यार मिले। आज क्योंकि चुनाव का समय पे हम उपहार नहीं दे सकते थे, क्योंकि देते तो कांग्रेस ही कहते थे ये चुनाव के कारण कुछ दे रहे हैं। लेकिन आशा, बेटी आशा, चिंता मत करना, मामा तेरे घर आएगा और जो भी घर की जरूरत पूरी होगी वो पूरी करके वापस जाएगा। चिंता मत कर। ये मेरी लाडली बेटियां सुखी रहे। देखो कई जगह हम हैं लाडली, ये मेरी बेटियां, ये लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं
कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए जो 1,18,000 रुपया देना था वो तो हम देंगे, पढ़ाई के लिए पैसा आप दे ही रहे, लेकिन एक फैसला और किया है कि मेरी ये बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 25,000 रुपए की एक मुफ्त राशि इनको दी जाएगी। एक और फैसला किया है कि जो भी पढ़ाई करेंगी ये उच्च शिक्षा, तो उनकी बेटियों की लाडली लक्ष्मी बेटियों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उज्जैन के किशनपुरा में सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अगले पड़ाव पर पहुंचे हैं। इंदिरा नगर में हम यहाँ पर मौजूद है। उज्जैन का इंदिरा नगर इलाका जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और महिलाओं का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि हम हैं लाडली के बैनर लेके महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है। लाडली के जो पोस्टर है वो देख सकते हैं, बड़ी संख्या में महिलाओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। पुरुषों से ज्यादा आपको महिलाएं दिख रही है। उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मामा के स्वागत के लिए लोग पहुंचे, उनसे हम बात करते हैं। जी, यहाँ पर आप पहुंचे हैं स्वागत के लिए, किस लिए पहुंचे? हम लोग को बहुत खुशी हुई है, मामा जी आए हैं और मामा जी ने बहुत अच्छा बड़े बच्चों के, छोटे के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। और बोर्ड आपने लेकर हम है लाडली लक्ष्मी का फायदा मिला है। लाडली लक्ष्मी योजना में लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कार्य करा है शिवराज मामा जी ने, और आगे भी अच्छा कार्य करते जाएंगे और हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। देखते हैं आप, यहाँ पर कुछ लोग हैं। अम्मा, शिवराज मामा जी पहुँचे हैं यहाँ पर, खुश हैं? खुश है हम तो। मैंने मामा जी ने क्या क्या किया? सब दिया मामा जी माफियाओं से मालिक ने खूब छुड़ाई है, बुलडोजर चला हमारी के, पता है कि नहीं है? बच्ची है लाडली लक्ष्मी। आप देख सकते हैं कि मामा जी के लेकर, मामा जी ने जो बच्चों के लिए किया है उनको लेकर महिलाओं में एक अलग तरह की खुशी यहाँ पर नजर आ रही है। और अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों से लेकर बड़े और महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक छतों पर खड़े होकर अपने मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने, इलाज के लिए बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए तो ज्यादा पैसा चाहिए, तो संबल में जिनके नाम नहीं है और गरीब है उनके नाम भैया नोट करो, उनके नाम संबल योजना में जुड़वाएंगे, ताकि उनकी आयुष्मान योजना में भी जुड़वाएंगे और संबल के कार्ड भी बनवाएंगे, ताकि बीमार हो जाए। मैंने देखा कई लोग बच्चे को जाते हैं, मामा दिल में छेद है, 2 लाख का खर्चा हम कहाँ से लाए? मामा काहे के लिए? हार्ट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, कहाँ से पैसा लाएगा? गरीब भी लाएगा कहाँ से? मध्यम वर्ग की विकास लाएगा। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, जिनके कर कमलों से आज उज्जैन में कर्नाटक बायोटेक कंपनी आ रही है, जिसकी स्वीकृति आज हमको मिली है। इसमें लगभग 5,000 युवाओं को रोजगार मिलने वाला है और इसका 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उठाओ, हाथ उठाओ, सब नहीं देखा है कैसा काम हो रहा है वहां? सब खुश हैं। अपने उज्जैन को ऐसा बनाएंगे कि पूरी दुनिया देखने आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में अपनी चौथी सभा करने के बाद पहुंचे हैं यहाँ पर। चौथी सभा के बाद मुख्यमंत्री जी निकल रहे। सर, चौथी सभा के बाद सर संबल पर लेकर सर सवाल है कि संबल का विरोध कर रही कांग्रेस, सर रोक दिया था संबल। ये गरीब का विरोध कर रहे हैं वो, और उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। निकाय चुनाव को लेकर उज्जैन में भारी भरकम चुनावी सभाएं करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल लौटने वाले हैं और उज्जैन में 4 जगहों पर सभा के दौरान भारी जन समुदाय उमड़ा और जनता ने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जमकर अगवानी की। इसी बीच में जनता ने काफ़ी प्रेम मुख्यमंत्री महोदय को दिया। एक तो दुल्हन भी पहुंची थी। सर, दुल्हन को आशीर्वाद मिला है आज? मेरे लिए तो बेटी है, बेटी की शादी थी और आशा बड़े प्यार से मामा से मिलने आई थी तो उसको आशीर्वाद दिया। सर, संबल योजना का आपने जिक्र किया, कांग्रेस ने बंद कर दी थी, आरोप लगाती है कांग्रेस तरह का। नहीं, आरोप क्या, कांग्रेस तो बंद ही की थी ना। गरीबों के कल्याण की योजनाएं एक एक करके बंद करने का महापाप कमलनाथ ने किया, कांग्रेस ने किया।
और उसी पाप की सज़ा भुगती कि सरकार बीच में ही चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने उन सब योजनाओं को, चाहे गरीब कल्याण की हो या मध्यम वर्ग के कल्याण की हो, जनता के भलाई और शहरों के विकास की हो, फिर से चालू कर दे। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में सभा करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं और अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। उज्जैन से दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचे हैं और दौरा कर वापस लौट आए। सर, लगातार दौरा हमारा चल रहा है, जनता के बीच आप जा रहे हैं और पहली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह ही भारी पैमाने पर आप प्रचार में जुटे। सर, हमेशा जुटते हैं प्रचार में। प्रचार करना हमारा काम है, अपनी पार्टी के लिए, जनता के लिए। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है सर, जहां भी आप जा रहे हैं मामा मामा की आवाज़ों के साथ। लोगों को आपने देखा है मैं क्या बताऊं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन से दौरा कर लौटे हैं और एक बार फिर निरंतर जनता के बीच जाने को लेकर तैयारी चल रही है। उज्जैन दौरे के बाद अब भोपाल पहुंचे हैं, भोपाल में भी रोड शो की तैयारी है। सर, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? सर, जनता के प्यार और भगवान की कृपा से। देखिए, वही ऊर्जा इस वक्त मुख्यमंत्री जी के पास दिख रही है जो जब हम सुबह उज्जैन के लिए रवाना हुए थे तब नज़र आ रही थी। जनता के प्यार के साथ ये ऊर्जा मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हासिल करते हैं। लगातार निकाय चुनाव को लेकर लगातार सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ा कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।